Chili ji, good evening to all of you. So today we are going to discuss the very important topics in English, also for the competitive examination, including DLED, Bihar DLED entrance exam. You know very well, the parts of speech are very common topics that are asked in every competitive exams, and pronoun is one of them. In the last video, we have discussed about the syllabus of not only English but also the all the subjects that are asked in DLED. Today we are going to take a topic of English and we will discuss about one topic that is pronoun. Sorry, we will discuss one of the topic here that is pronoun. In Hindi, if I say डीएलएड के एग्जाम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो प्रोनाउन है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन आप सभी ने आई होप पहले सुना जरूर होगा, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, वेरी कॉमन वर्ड्स हैं जो जो भी थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ते हैं उनको ये पता हो। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि प्रोनाउंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कभी भी ये सब डेफिनेशंस ये सभी चीजें पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होते हैं, इसका यूज क्या है, कैसे है, ये सब आपको पता होना चाहिए। लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्रोनाउन से रहते हैं। ये जो वीडियो है प्रोनाउन की, ये पार्ट वाइज आएगी। फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो फॉलोइंग पार्ट्स आएंगे अपकमिंग, उसमें प्रोनाउन के काइंड्स, फिर उस पे क्वेश्चंस, फिर एरर्स, लगभग 3 से 4 वीडियो आएंगे प्रोनाउन के, जिसमें कंप्लीट ये हो जाएंगे। लगभग आप समझिए कि 2 से 3 घंटे। आप ये समझिए कि प्रोनाउन अगर आप 4 से 5 नंबर क्लियर करना चाहते हैं तो आप लगभग ये सीरीज को अगर आप 2 दिन अच्छे से देख लेते हैं तो आपके डीएलएड में 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे आज ही। चलिए तो अब आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन होते क्या हैं सबसे पहले, तो आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रोनाउन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोनाउन हम एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो नाउन के स्थान पे यूज होते हैं। आपने सुना होगा कई बार, आप इस वर्ड से फैमिलियर हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used in the place of a noun, used in the place of a noun। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। आप इसको दूसरे डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन की रिपीटेशन को, मतलब नाउन रिपीट ना करे, उसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। कोई भी भाषा की ब्यूटी ये होती है कि आप एक ही शब्द को बार बार ना बोले, किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी सेंटेंसेस में एक ही नाउन का बार बार यूज ना हो, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेकिन हमारे लिए चैलेंजिंग वर्ड है, मान लेते हैं आपको ये भी नहीं पता है कि नाउन क्या होते हैं। तो चूंकि नाउन हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन बेसिक तौर पे समझ लेते हैं कि नाउन हम किसे कहते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज नाउन, तो आप सिंपली कहेंगे कि नाउन जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। हर एक वो चीज जिसका नाम है नाउन है, ठीक है। और जिसको हम फील कर सकते हैं, फील, जैसे आप ऐसे समझिए, चाहे वो लिविंग्स हो या आपके नॉन लिविंग, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, या वैसे चीज जिसको हम फील कर सकते हैं, वनली फील, महसूस कर सकते हैं। कई बार ऐसे चीजें आता है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, जैसे गर्मी, कोल्ड, है ना, हॉट। ये सब चीजें देखते नहीं, वी कैन नॉट सी एंड वी कैन नॉट टच, बट वी कैन फील इट। कि आज बहुत अभी ठंड का मौसम है, आपने भी देख रखा है, आपने भी टोपी ये सब पहन रखा होगा, तो जिस चीज को हम फील कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। या हर एक वो लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स जिसका कोई ना कोई नाम हो, उसको हम नाउन कहते हैं।
और इन्हीं नाउन के जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये तो बेसिक सी बात है। अब इसकी बात की, ये अभी इस स्लाइड में आपने ये समझा कि प्रोनाउन क्या होता है। तो हमने कहा कि प्रोनाउन वैसे वर्ड को कहते हैं जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हमने ये समझा कि इसका दूसरा डेफिनेशन कि स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, कोई भी नाउन बार बार रिपीट ना करे, उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। फिर लेकिन नाउन की रिपीटेशन या नाउन के प्लेस, तो नाउन शब्द को हमने समझाया कि नाउन हर एक वो वर्ड जिसका कोई ना कोई नाम हो उसको नाउन कहते हैं। चाहे वो हम चाहे वो लिविंग्स हो, चाहे नॉन लिविंग्स हो, चाहे जिसको हम केवल महसूस करते हैं, जैसे गुस्सा, एंगर, हैप्पीनेस, सॉरो, है ना, ये सब सैड, ये सब जो वर्ड आया, ये सब क्या है, नाउन है। ठीक है। अब अगर हम ये बात करें कि प्रोनाउन, आप ऐसे समझो कुछ मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ, मैं पूछूं इसमें प्रोनाउन कौन है, अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कहें, जैसे मान लो हमने कहा कि रोहन इज अ स्टूडेंट, रोह ही स्टडीज इन क्लास 10th, he helps Reena, she is his friend, they go to school daily। अभी हम आपको ये समझना चाहते हैं कि प्रोनाउन क्या है। ठीक है, सभी काइंड्स को देखेंगे। आई गो टू स्कूल विद माई सिस्टर, वी टेक लंच एंड प्ले टुगेदर टुगेदर इन द स्कूल। अब यहाँ पे देखना, हमने कुछ वर्ड को यहाँ पे लिखा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड आया है रोहन, जो कि एक व्यक्ति का नाम। ही स्टडीज इन क्लास 10, कौन पढ़ता है क्लास 10th में, तो आप कहेंगे सर जी यही यही रोहन है जो क्लास 10th में पढ़ता है। ही हेल्प्स रीना, ही हेल्प्स रीना। अब ये रीना कौन है, कोई होगा, है ना, लेकिन मदद करता है, कौन मदद करता है, तो रोहन ही मदद करता है, किसकी, तो रीना की। अब आगे है हमारा, देखेंगे आप तो सी इज हिज फ्रेंड, रोहन की रीना कौन है, तो फ्रेंड है। दे गो टू स्कूल, कौन स्कूल जाते हैं, तो रीना और रोहन दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। आई यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, आई गो टू स्कूल विद माई सिस्टर, और वी टेक लंच एंड प्ले टुगेदर, यानी कि रोहन, रीना, मैं और मेरी सिस्टर, हम सभी लोग जो हैं वो बैठ के एक साथ स्कूल में लंच करते हैं और खेलते भी। तो यहाँ पे जो पॉइंटेड आपको मिल रहे हैं वर्ड्स, जैसे आप देखेंगे, ही, शी, दे, आई, वी, यही सब हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। अगर आपसे पूछें कि बताओ प्रोनाउन इसमें कौन कौन है, तो आप कहेंगे ही, शी, दे, आई एंड वी। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया प्रोनाउन का, जरूरी नहीं कि यही प्रोनाउन हो, बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें से ये जो वर्ड है, इन सभी वर्ड को हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। अब ये तो मैंने आपको अभी समझाया। अब आपको आइडेंटिफाई अगर करना हो कि हम प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, या प्रोनाउन का बेसिक फैक्ट क्या है, तो वो समझते हैं। तो हमने अभी आपको इनिशियली बताया प्रोनाउन कहते किसको हैं। फिर मैंने बताया कि प्रोनाउन, ये सभी जो वर्ड्स हैं इसको प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन की अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो प्रोनाउन की अगर जब भी हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे,
तो उसमें होता क्या है कि कहाँ पे प्रोनाउन आएगा। तो आप एक चीज समझना कि किसी भी सेंटेंस इस वर्ड पे आने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें, इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि एक पोजीशन होते हैं जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट, वर्ब और हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। अब इसमें से एक जो वर्ड आया वर्ब, ठीक है। अब इस वर्ब से पहले जो यूज होता है इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। और वर्ब के बाद हम यूज करते हैं, जनरली हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, अदर वर्ड कहते हैं। अब ये जो प्रोनाउन होगा, जिस प्रोनाउन का यूज या तो हम सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पे कहते हैं। तो हम सिंपल भाषा में यहाँ लिख सकते हैं कि वी यूज प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट एंड या और ऑब्जेक्ट। तो आप, अगर मैं आज के बाद आपसे पूछूं कि कहीं पर भी प्रोनाउन यूज हुआ है तो वो किस फॉर्म में होगा, तो सब्जेक्ट के तौर पे होगा या ऑब्जेक्ट के तौर पे। यानी प्रोनाउन कैन बी अ सब्जेक्ट, प्रोनाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर किसी भी कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा तो वहां पे प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट फॉर्म में होगा या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। जैसे पीछे आपने सेंटेंसेस देखा था, आपने देखा था कि ही स्टडीज, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये वर्ड क्या है, स्टडीज। और स्टडी से पहले ये जो ही आया है ये प्रोनाउन है। लेकिन मैं पूछूं प्रोनाउन का ये कौन सा केस है, कौन से फॉर्म में यूज हुआ है, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हुआ है। यहाँ पे जितने भी प्रोनाउन है ये लगभग क्या है, सब्जेक्ट के फॉर्म। लेकिन अगर मैं और भी प्रोनाउन को लिखूं वहां पे और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं, प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो है अफर्मेटिव, ठीक है। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आप सभी को पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की जब भी आप बात करेंगे तो उसमें होता क्या है कि आप सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलता है आपको, और सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई वर्ब होगा, और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है अफर्मेटिव, ठीक है। आ, जैसे अगर आपने मान लो कि यहाँ पे लिख दिया आपने ही, ये क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। ही हेल्प्स रीना, यानी उसकी किसकी मदद करता है, रीना की। अब मैं इस रीना के जगह पे प्रोनाउन लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ही हेल्प्स हर। तो आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये एक सेंटेंस का एग्जांपल हो, दूसरा देखिए आप। जैसे हमने कहा कि आई कॉल हिम, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखिए, वी केम टू देम, मतलब हम लोग उनके पास गए या आए, ठीक है। एक और देखिए, दे शुड नॉट, दे शुड इनवाइट अस। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो ही, हर, आई, हिम, देम, वी, दे, एक मिनट हो जाइए, ये दे और ये अस, ये जो वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन इसमें आप अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वाले वर्ब, इस वर्ब के पहले जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, और यहाँ पे वर्ब के बाद ये आया है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप कभी भी देखेंगे तो प्रोनाउन जो है या तो वर्ब के पहले होगा या वर्ब के बाद होगा। जब भी यह वर्ब के बाद होगा तो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, जब भी वर्ब के पहले होगा तो हम सब्जेक्टिव केस लगभग हम यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए प्रोनाउन के केसेस के, ठीक है। तो अब जो है वो हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के केसेस, जितने भी प्रोनाउन है उनकी केसेस क्या है, ठीक है।
तो सबसे पहले प्रोनाउन के केसेस में हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रोनाउन की केसेस की चर्चा करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे जो प्रोनाउन के केसेस की चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें लिखा है हमने पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है पर्सन, मतलब वो प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज होते हैं उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पर्सन होते हैं? आप कहेंगे ये कैसी बात हुई, पर्सन तो एक ही होगा, है ना? पर्सन तो पर्सन होता है, इसमें कौन सी बात है? लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें पर्सन को हम प्रोनाउन के सेंस में 3 कैटेगरी में बाँटते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक पर्सन लिखते हैं और इस पर्सन को हम 3 कैटेगरी में बाँटते हैं। पहला जो कैटेगरी होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है? दूसरा कैटेगरी होता है इसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन और तीसरा कैटेगरी होता है इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो अब आज के बाद अगर मैं कहूँ कि ये जो प्रोनाउन है ना ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और ये प्रोनाउन है इसको सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं और ये जो प्रोनाउन है इनको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमेशा होता है आई या वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और यू जो होता है ये होता है हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और ही, सी, इट और दे, ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो इंग्लिश में कितने पर्सन हुए? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते होते हैं हमारे साथ आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है हमारा यू और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है ही, सी, इट और दे। अच्छा, इसको हम फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आई और वी होता है एक्चुअली होता है किसी भी सेंटेंस का स्पीकर होता है, ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन होगा? जो बोलने वाला है। जैसे मैं कहूँ कि मैं आपका टीचर हूँ, आई एम योर टीचर, तो मैं बोल रहा हूँ, तो हमेशा बोलने वाला व्यक्ति जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है? तो आई और वी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। जो व्यक्ति सुन रहा होता है जिसको हम कहते हैं लिसनर, जो व्यक्ति सुन रहा होता है, ठीक है, जो लिसन करता है, ठीक है, जो लिसनर होता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में स्पीकर यानी फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला व्यक्ति यानी लिसनर, ये दोनों जो है बात कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। जैसे कई बार जो है आप मान लो कि बैठ करके दो दोस्त है, एक ये रोहन और एक ये है संगीता। ये दोनों दोस्त रूम में बैठ करके एक और दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, रमेश के बारे में, कि रमेश बहुत बदमाश है। ये किसने कहा? रोहन ने। किससे कहा? संगीता से। तो रोहन ने कहा तो रोहन क्या हुआ? आई। संगीता क्या हो गई? यू। किसके बारे में बात कर रही है? रमेश के बारे में। तो रमेश क्या हो गया? थर्ड पर्सन, ठीक है, यानी कि ही। तो यहाँ पे जो हमने समझा, ये चीजों को देखते हैं एक मिनट। यहाँ पे जो हमने समझा कि आई क्या होगा? बोलने वाला व्यक्ति स्पीकर, सुनने वाला व्यक्ति लिसनर यानी सेकंड पर्सन और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन। तो जब कभी भी बोलने वाला व्यक्ति कोई बात को कहता है तो वो स्पीकर होगा, सुनने वाला व्यक्ति लिसनर होगा। जैसे मान लो कि मैं कहूँ आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं कहूँ कि बाहर जाओ, तुम कहते हैं ना, तुम बाहर जाओ, तो तुम यानी कि यू, तो ये कौन हुआ? जो सामने है। अब मान लो हम आपको सामने बैठे हुए, आपको बाहर जाने के लिए नहीं कहे, हम कहे कि, "ओए, उसको कहो तो बाहर जाने के लिए।" बोल हम रहे हैं, सुन आप रहे हैं, लेकिन हम कह किसके बारे में रह रहे हैं? तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो वो हुआ हमारा थर्ड पर्सन। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे 7 प्रोनाउन होते हैं जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे यूज करते हैं। अब अगर आप काउंट करेंगे तो दो, ये दो हुए, 3, 4, 5, 6 और 7, इसको बोलते हैं 7 प्रोनाउन। इन 7 प्रोनाउन का यूज जो है वो हम पर्सन के सेंस में करते हैं। तो इन्हीं 7 प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे पहले, किनका कहाँ कहाँ पे यूज हम कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी आपने जो देखा इन्हीं 7 प्रोनाउन को मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ। जैसे आई, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, चलिए सिस्टमैटिक लिखते हैं, ही, सी, इट और दे। ये तो हुआ पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन कौन से केस के प्रोनाउन? तो आप देखिएगा, अगर इस प्रोनाउन का यूज
वर्ब से पहले होगा, अगर इस प्रोनाउन का यूज वर्ब से पहले होगा तो हम इसको कहेंगे सब्जेक्टिव। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो ये जो केस हुआ ये हुआ सब्जेक्टिव केस। किसका? पर्सनल प्रोनाउन का। हमेशा याद रखना सब्जेक्टिव केस जो होता है वो हमेशा वर्ब के पहले होता है। ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं प्रोनाउन का यूज अगर मुझे वर्ब के बाद करना हो, वर्ब के बाद इधर करना होगा, तो हमें सब्जेक्टिव केस नहीं, हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना होगा। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो याद रखिएगा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है अभी आपको पता चलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सेंटेंस एरर्स में कैसे पूछा जाता है? जैसे मान लो पूछा जाता है आपसे, एक सेंटेंस दिया जाता है कि ही हेल्प्स आई, ही हेल्प्स आई। ठीक है। पूछता आपसे, या ही हेल्प्स मी भी लिख देता, चलो कोई बात नहीं, ये पूरा सेंटेंस ही मैं लिख देता हूँ कि किस प्रकार से पूछते हैं। वो पूछता ऐसे है कि ही या हिम हेल्प्स आई और मी। आपसे पूछते हैं इसको सही कीजिए। एक और मैं नीचे एग्जांपल लिखता हूँ। आई या मी विल कॉल सी और हर। इसको बोलते हैं ऑब्लिक का चिन्ह। अब मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कि ये वाला वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आता है? तो आप कहेंगे सब्जेक्टिव केस। अब बताओ ही और हिम में से सब्जेक्टिव केस हमारा कौन? ही या हिम? आप कहेंगे सर जी ही होता है सब्जेक्टिव केस और हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस। और चूंकि मुझे वर्ब से पहले यूज करना है तो हम कौन सा केस यूज करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर जी सब्जेक्टिव केस होगा। और सब्जेक्टिव केस ही और ही में से कौन है? तो आप कहेंगे ही। लेकिन अब देखिए वर्ब के बाद मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। तो वर्ब के बाद आई लिखा हो और मी, ये दोनों में ऑब्जेक्टिव केस कौन है? तो अभी आपने देखा है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो हमारा मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि यहाँ पे मी होगा, आई नहीं होगा। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ये वर्ब है, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस। सी क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। हर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। एस सी और ओ सी। तो यहाँ वर्ब के बाद हम क्या यूज करेंगे? ओ सी यानी ऑब्जेक्टिव केस। और वर्ब के पहले क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस यानी एस सी। यहाँ पे भी क्या आएगा? एस सी। तो इस प्रकार के एरर्स आते हैं। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि कॉल। अब कॉल दे होगा या कॉल देम होगा, ये आप मुझे बताइए। ठीक है, इतना मैंने पढ़ाया है ना। अब आप इस कमेंट में या चैट में आप मुझे बताइएगा कि कॉल दे होगा या कॉल देम होगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप लिख के बताइए। ठीक है। ये तो हुआ एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अगर मैं इसी प्रकार से और कुछ सेंटेंसेस की बात करूं, जैसे बहुत प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, आपने सुना होगा। एक होता है एजरेटिव सेंटेंस जिसके दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। फिर एक आते हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट जिससे कई सवाल रहते हैं वो हो जाता है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं, है ना, एम्फेटिक सेंटेंस आते हैं, बहुत प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। तो उसमें ये चीजें आए। लेकिन अभी चूंकि ये लगभग 25 मिनट की वीडियो हो गई है, तो मैं आपको शॉर्ट्स में 2-3 पॉइंट बताता हूँ, फिर अगले वाले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में आपने क्या समझा कि प्रोनाउन होते क्या हैं? फिर प्रोनाउन में एक पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे थे, उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमने समझा। इसके बाद हमने ये देखा कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके दो केसेस होते हैं। एक सब्जेक्टिव केस, और भी केसेस है लेकिन अभी फिलहाल दो केसेस समझ रहे हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्टिव केस। और वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्टिव।
ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद आपको याद रखना है कि और कहाँ-कहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हम थोड़ा-सा देखते हैं कि किसी भी प्रीपोज़िशन की बात करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी प्रीपोज़िशन हो, प्रीपोज़िशन क्या होता है? एक रिलेटिंग वर्ड होता है। थोड़ा बहुत इसके बारे में समझिए। रिलेटिंग वर्ड होते हैं, मतलब रिलेट करने वाले, संबंध बताने वाले शब्द होते हैं। ठीक है? किसी भी आप नोट डाल के इस चीज़ को लिखेंगे कि जब कभी भी हमें मान लो पर्सनल प्रोनाउन लिखना होगा और प्रीपोजिशन के बाद हमें पर्सनल प्रोनाउन लिखना है, तो वो पर्सनल प्रोनाउन हमेशा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रीपोजिशन के बाद हम प्रोनाउन का कौन सा केस यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, इस बात को याद रखिएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे मान लो एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं आपको कहता कि बिफोर, बिफोर क्या होता है? एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है सामने। तो मैं कहूँ मेरे सामने, मान लो मैंने कहा कि मेरे सामने, तो अब बिफोर आई होगा या बिफोर मी होगा? तो अभी आपने समझा कि प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है। अभी आपने देखा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस हमारा कौन है? तो आप कहेंगे ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आया? मी, न कि आई। बिफोर मी होगा, कभी भी बिफोर आई नहीं होगा, और यही सब सवाल आते हैं। जैसे दूसरा देखिए, आपने हमने कहा कि आई केम आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद, मतलब आई केम मतलब मैं आया, आफ्टर मतलब बाद, किसके बाद? तो ही या हिम, मतलब मैं उसके बाद आया, तो आई केम आफ्टर ही होगा या आफ्टर हिम होगा? तो आप कहीं देखिए आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या हो जाएगा? हिम, न कि ही हो। ठीक है? वैसे तीसरा, जैसे आई वांट या आई एम फॉन्ड ऑफ दे या दे, मतलब मुझे वे अच्छे लगते हैं या मैं उनके शौकीन हूँ, मतलब कई व्यक्ति आपको पसंद आते कहते हैं ना। तो फॉन्ड ऑफ क्या हुआ? प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं हो जाएगा, क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई एम फॉन्ड ऑफ देम। तो इस स्लाइड में हमने ये समझा कि प्रेपोजिशन के बाद जो हमारे प्रोनाउन आते हैं, वो प्रोनाउन कौन से केस में आते हैं? तो ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। ठीक है? तो इस वाले वीडियो के पार्ट में हमने बेसिक ऑफ प्रोनाउन के बारे में समझा। सबसे पहले प्रोनाउन होते क्या, एक बार हम शॉर्टली सभी चीज को देख लेते हैं। ठीक है? प्रोनाउन होते क्या हैं? तो हमने समझा प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के स्थान पे यूज होते हैं या नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर नाउन, अगर हम कहें कि नाउन ही क्या है, मतलब हम कह रहे हैं प्रोनाउन एक ऐसे शब्द है जो नाउन के जगह पर, लेकिन नाउन क्या है? तो नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं जो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक है? लिविंग और नॉन लिविंग्स भी हो सकते हैं। एक मिनट रुक जाना। लिविंग और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, या जिसको हम महसूस केवल करते हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे लिविंग्स को सुधारना थोड़ा सा, ये लिविंग्स और नॉन लिविंग। ठीक है? और उसके बाद फील वनली, ये हो सकते हैं। ये जो लीव की स्पेलिंग होती है ये होता है छोड़ना। ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा LIVA, रहने वाला। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद हमने समझा प्रोनाउन कहाँ पे यूज होते हैं, ये फ्रेसेस के बारे में देखे। फिर आपने बेसिक फैक्ट प्रोनाउन के बारे में देखा कि प्रोनाउन का यूज जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे होंगे। उसमें से सबसे पहले हमने प्रोनाउन देखा जिसको हमने कहा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन की बात करें तो 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और उसके बाद हमने उन 7 पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में समझा, और फिर इसके यूजेज को यहाँ पर हमने देखा। और लास्टली हमने ये देखा कि ऑब्जेक्टिव केस और पर्सनल प्रोनाउन का यूज जो है किसी प्रेपोजिशन के बाद किया जाता है। ठीक है? तो इस वीडियो में हमने ये समझा। अब अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट अब हम टॉपिक्स को देखेंगे और कंसेप्ट।
ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।